हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए इंटीग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे एक नंबर में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। देखिए ये क्या पूछा है कि cos 2x पूछा है ऊपर, नीचे क्या कर रहा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है, आपको 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है। देखिए ये 2 नंबर और 1 नंबर और 5 नंबर दोनों तीनों में पूछता हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला होता क्या है? तो cos 2x का फॉर्मूला होता है कि cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर, अब बटा में क्या दिया हुआ है कि साइन x अब प्लस cos x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसमें क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या है, sin x प्लस cos x है, ऊपर क्या है cos x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, यहाँ पे dx होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ऊपर क्या है, ऊपर इसको लिख सकते हैं कि इसको a मान लीजिए, a स्क्वायर है, इसको b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इंटीग्रेशन तो रबे करेगा, तो क्या होगा पहले cos x प्लस sin x और इंटू में क्या हुआ cos x अब माइनस साइन एक्स होगा कि नहीं। अब बटा में क्या दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है dx है। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग को, ऊपर बचा cos x अब माइनस साइन एक्स, अब बटा में क्या बचा साइन एक्स अब प्लस cos x, ठीक है, cos x और dx। अब देखिए ये तो ये कट गया है ना, तभी ना बचेगा sin x प्लस cos x बचा हुआ। अब ध्यान देना है कि ऊपर क्या है cos x माइनस sin x है, अब बटा में क्या है sin x प्लस cos x है। तो इसमें देखेंगे कौन पुट करना है हमको। हम लोग क्या कर नीचे वाला पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसको देखिए पुट, जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, साइन का डिफरेंस क्या होता है cos x होता है, फिर प्लस है तो प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है। क्या होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं कि cos x माइनस sin x हो गया। देखिए तो ऊपर वाला मिल गया ना, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है 1/t कर देना है। तो 1/t 1 क्या करना है t करना है, ठीक है। 1/t का मतलब क्या log t mod c होगा। तो ध्यान देना है हम लोग को कि 1/t किसको माने थे लोग, नीचे वाले को। क्या माने थे, नीचे वाले को माने थे। क्या माने थे sin x प्लस cos x माने थे। क्या माने थे sin x प्लस cos x माने थे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोड सबसे पे लॉग होगा, देखिए लॉग यहाँ पे दिया, देखिएगा ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, ए नंबर में क्या था 2 लॉग दी, तो कभी होगा नहीं, 2 कभी होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए बी में क्या दिया लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या सी दिया हुआ है, और सी में क्या दिया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे वाला ऊपर वाला थोड़े माने हैं, नीचे वाले माने हैं, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए आपको क्वेश्चन 2021 में भी डाल चुका है, ठीक है। ये 2024 में डालने का बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को रट जाइएगा लोग और अच्छा से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन डाल चुका हुआ है, ठीक है, डाल भी देता है। और हमको लग रहा है कि 24 में तो ये डालेगा ही, तो आप लोग इसको अच्छा से देखे लोग। और देखिए जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना आसान ये है नहीं, जितना आसान दिख रहा है उतना ये आसान क्वेश्चन है नहीं, समझे। अब देखिए क्या दिया है कि log x dx दिया है, तो log x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो आपको किसी को पता नहीं है क्या होता है। देखिए कोई कहेगा कि नहीं 1/x होगा, तो 1/x नहीं होगा। 1/x किसका होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन log x इंटू 1 dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये u हो गया, ये v हो गया। अब आइलेट होता है, आइलेट में क्या आता है पहले लॉगरिथम आता है, तो लॉगरिथम को बाहर करेंगे, मतलब क्या किसको बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx को करेंगे। फिर क्या होता है फॉर्मूला होता है माइनस किसका डिफरेंस किया जाता है log x का, तो d सबसे पहले क्या होगा यहाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन d log x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना dx का हो जाएगा, आगे का होल dx होगा, ठीक है। चलिए log x का तो log x होगा, ठीक है। इसका देखिए इंटीग्रेशन का dx का क्या होता है x होता है, तो x फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर इंटू में x है,
x माइनस और फिर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस देगा 1/x हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब होल क्या है, होल dx है, क्या है, होल dx है। ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, log, देखिए ये वाला x हम लिख सकते हैं पहले, x log x माइनस इंटीग्रेशन क्या बचा, सिर्फ dx बचा, बचा dx, तो क्या हो गया x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है, तो x प्लस c, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये वाला, देखिए तो ऑप्शन कहाँ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का c दिख रहा है ना, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखिए ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। u भी आपको तोड़ देना है, बाई पार्ट इंटीग्रल बाई पार्ट पे बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा, इंटीग्रल बाई पार्ट पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1/x और dx का, इसका इंटीग्रेशन होता है कि log मोड x प्लस c होता है। देखिए उसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी दिया है ना, dx बाई 1 माइनस एक्स 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे लोग, कुछ नहीं करना, सिर्फ log लगा देना है, और जो नीचे दिया हुआ है x माइनस 1 को लिख देना है, कुछ नहीं करना, एकदम आंख मूंद कर इसको बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या लॉग तो सब में दिया हुआ है, ए में भी दिया है, बी में दिया है, सी में और डी में भी दिया हुआ है, सब में लॉग दिया है, तो क्या करना है, यहाँ नीचे क्या है, एक्स माइनस 1, देखिए सबसे पहले एक्स माइनस 1 कहाँ है, ए में है, ए में नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, सी में तो है, लेकिन डी में क्या है, डी में क्या है, सिर्फ लॉग एक्स दिया हुआ है, तो इतना ही होगा, हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा कि लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस के दिया हुआ है तो के लिख देंगे, कोई दिक्कत, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 4 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या, अगर इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx को आ रहा है, तो ध्यान देना है कि देखिए ऊपर क्या दिया, पावर 4 दिया है, माइनस 1 दिया, इसको हम लिख सकते हैं लोग कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, अब बटा, बटा में जो दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम उसे लिख देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, फिर बटा, बटा में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ dx हो जाएगा। अब देखें, देखिए एक जाति का ही कट जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर भी x प्लस 1 है, बटा में क्या है x प्लस 1 है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग को, हमारे पास बचेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल dx। अब इस सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सबको अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटा 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस, देखिए के दिया हुआ है तो के देंगे, तो क्या है एक्स क्यूब बाई 3 या माइनस एक्स प्लस के दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस के, देखिएगा, देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में हम लोग का आंसर दिया हुआ है, दिया है ना, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस के दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग कि 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो क्या कर रहा है, सबका अलग अलग कर देना है, इसको क्या करना है कि देखिए कि x dx फिर प्लस 2 को बाहर करेंगे तो किसका हो जाएगा, dx का हो जाएगा। चलिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2 का 2 और dx का क्या होता है x प्लस c, मतलब k कुछ भी लिख सकते हैं, c लिखे या k लिखे, तो इसका हम लोग का आंसर क्या गया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस k, तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। चलिए ए में दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी में क्या दिया है, ये भी नहीं होगा, सी में क्या दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x अब प्लस के, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है
कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या दिया, साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 1/2 साइन 2x अब प्लस के दिया है, बी में दिया है साइन एक्स बाई 2 और प्लस के दिया हुआ है, सी में दिया है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के दिया, और डी में क्या दिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। तो सबसे एक बात बताइए, ऊपर हम 2 से गुना, अब नीचे 2 से भाग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, ऊपर 2 से गुना, 2 से नीचे भाग कर देना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अब देखिए बटा में लिख सकते हैं 2। अब देखिए 2 2 कैंसिल होगा तो कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ऊपर कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, क्या होता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए तो बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या आता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसको लिख सकते हैं लोग। तो हम लोग क्या है, इसको लिख सकते हैं लोग कि 1/2 को तो सबसे पहले बाहर करेंगे, इसको क्या होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x और dx। ठीक है, 1/2 का 2 होगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x बाई 2 होगा। तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2, अब प्लस में क्या के है तो के देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखेंगे कि ऑप्शन ऐसा दिया कहाँ हुआ है, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ कहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि माइनस बाहर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 हो गया तो 1/4 हो जाएगा, नहीं, चलिए cos 2x बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग कि 1 माइनस 1/4 cos 2x अब प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा 1/2 साइन 2x दिया हुआ है। ठीक है, उसका बी में क्या दिया हुआ है, cos sin 2x बाई 2 दिया हुआ है, और सी में क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया हुआ है, और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया हुआ है। इसका ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है, इसका ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। ये दिया ना साइन 2x का फॉर्मूला ये ना होता है, 2 sin x sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो ठीक तो है, ठीक है, आंसर क्या होगा, -1/4 cos 2x प्लस ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसलिए उसका आंसर नहीं मिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, इंटीग्रेशन sec x बटा sec x प्लस 10x और dx दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया जाए इसमें कि देखिए उसको क्या करना, परिमेकरण कर दीजिए, इसको क्या करें, परिमेकरण कर दीजिए। अब देखिए इसको परिमेकरण किया जाएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं लोग कि इंटीग्रेशन sec x, अब बटा में क्या दिया है, sec x अब प्लस 10x दिया हुआ है ना। फिर क्या यहाँ पे परिमेकरण कर देंगे तो क्या आएगा, sec x माइनस 10x बटा sec x माइनस 10x। ठीक है, अब देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन लगा देना है, यहाँ पर क्या होगा dx होगा, और माइनस sec x इंटू 10x, क्या होगा sec x इंटू 10x, और बटा में क्या होगा, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो सकता है, और dx। ध्यान देना है कि नीचे वाले का क्या, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x और dx माइनस इंटीग्रेशन फिर लगा दीजिए इसमें sec x इंटू 10x हो गया। तो ध्यान देना कि इसका तो नीचे 1 हो गया, तो इसका आप देखेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, क्या होता है 10x, फिर माइनस sec x इंटू 10x का क्या होता है, sec x होता है, क्या होता है sec x प्लस c या k को लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग का रिजल्ट आया
टेन एक्स माइनस सेक एक्स। देखिए टेन एक्स माइनस सेक एक्स कहाँ दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन हम लोग का बी में दिख रहा है आंसर। ऑप्शन बी में हम लोग का दिख रहा है इंटीग्रेशन का आंसर दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है क्या है, बी नंबर आंसर हम लोग का सही है। ठीक है, ये ना टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 1 प्लस कॉस टू एक्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जान जाइए लोग कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए तभी बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोग कि इसके जब 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखिए फिर नीचे वाले में क्या लिखना है 1 प्लस कॉस टू का फॉर्म क्या आता है 1 प्लस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, बट हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या साइन बटा कॉस क्या 10 होता है, अब स्क्वायर दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर लिख देंगे ना, और dx 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या लिख देंगे लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx होल dx है। ये लोग अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑन dx। ठीक है, अब इसका होता है 10x और dx का क्या होता है माइनस एक्स प्लस के होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन कहां दिया हुआ है, ऑप्शन कहां दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन हम लोग का क्या बी दिख रहा है। देखिए 10x माइनस सेक एक्स प्लस के दिया हुआ है तो हम लोग का बी में क्या हो रहा है, बी में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते मार देने वाला है, समझ में आया। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है कॉट स्क्वायर का, देखिए कॉट स्क्वायर का होता है कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वो कि कॉसेक कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉसेक एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, तो कॉट के जब हम लोग क्या इसको बैठा देंगे लोग। ठीक है, तो लिखेंगे लोग यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं लोग इसके जगह पे, इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल dx। इसको अब अलग अलग करेंगे लोग, क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ठीक है, इसका होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का सी दिख रहा है, तो ऑप्शन में क्या है सी आंसर होगा इसका। इसका आंसर सी आंसर होगा, इसका क्या होगा सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन log 2x। देखिए कितना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 2021 में पूछा है, फिर 2024 में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आसान तो बहुत है। सबसे पहले क्या है log 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है। देखिए इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं लोग। log 2 को तो बाहर करेंगे सीधा, सबसे पहले क्या करना है log 2 को हम लोग बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dx बच जाएगा। ठीक है, dx बचेगा तो log 2 का तो log 2 होगा, और देखिए dx से क्या होता है x प्लस सी होता है, क्या x प्लस सी मतलब के दिया हुआ है तो के लिए x प्लस के होगा। इसको लिख सकते हैं कि x log 2 और क्या प्लस के। तो देखिए ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है x प्लस के दिया हुआ है, बी में क्या दिया है x
लॉग लॉग 2 प्लस के दिया हुआ है, सी में क्या दिया है एक्स लॉग 2 और के दिया हुआ है, आई में डी में क्या दिया है एक्स स्क्वायर लॉग 2 प्लस के दिया है। तो क्या हम लोग का आंसर आया एक्स इंटू लॉग 2 प्लस के, तो आप लोग सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इंटीग्रेशन dx का हो रहा है। सिर्फ dx का फॉर्मूला होता है x प्लस के होता है, क्या होता है x प्लस के होता है। तो देखिए x प्लस के कहाँ दिया है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ही था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x दिया हुआ है। तो देखिए 1 जब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा पर 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है 2 नंबर पूछना चाहिए। 1 की जब हम लिख सकते हैं लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना। चलिए हो गया। अब ध्यान देना है कि फॉर्मूला कोई बन रहा है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं लोग कि हम लोग कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस को लिख सकता है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन में है ना, तो इसको इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या बचा हम लोग पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, होल डीएक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, इसका क्या होगा माइनस। अब देखिए कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स प्लस के होता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अब देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस। देखिए कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ऑप्शन हम लोग का दिया रहा है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या दिया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर लिख सकते हैं लोग 1, देखिए या कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 की जगह पर हम लोग कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह पे, और बटा में क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx है। ये सबको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस देंगे इंटीग्रेशन देंगे, फिर क्या कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए ऊपर क्या 1 बचा नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर बचा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर प्लस इसको क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और dx tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। अब प्लस आइए अब कॉसेक स्क्वायर क्या माइनस कॉट होता है माइनस कॉट एक्स प्लस के होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस तो मतलब क्या होगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के। देखिए कॉट क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर हम लोग का ए ही दिया हुआ है, क्या दिया है ए दिया है हम लोग का ऑप्शन। ऑप्शन क्या है ऑप्शन हम लोग का ए आंसर दिख रहा है, ठीक है हम लोग का ऑप्शन ए आंसर दिख रहा है। तो ए में क्या हो जाएगा हम लोग का ए आंसर सही हो, ठीक है टेन एन माइनस कॉट एक्स प्लस हो गया सी। अब देखिए उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में जवाब देंगे। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है कि इंटीग्रेशन टेन एक्स dx, ठीक है। तो लॉग ए ऑप्शन ए में दिया फॉर्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस के दिया हुआ है, बी में दिया है कि लॉग साइन एक्स प्लस के दिया हुआ है, सी में दिया है लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस सी दिया है, फिर दिया डी में दिया है लॉग मोड कॉसेक एक्स दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है ऑप्शन इसका फॉर्मूला होता है कि क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है।
समझ में आया? तो क्या हो गया हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, नीचे क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x दिया हुआ है, दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है कि हम लोग को देखिए नीचे वाले का फॉर्मूला हम लगा देंगे लोग। क्या फॉर्मूला क्या होगा कि नीचे वाले के 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 का मान हो जाएगा। और साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं लोग। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में ठीक है रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स, अब बटा इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी क्या होगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा। क्या बचेगा हम लोग का, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का होता है कि x प्लस के या x प्लस सी। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा के दिया होगा तो के मारेंगे, या सी दिया होगा तो सी मारेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। तो हम लोग का देखिए क्या बचा, कट फट के क्या बचा है हम लोग को, कट फट के बचा है, क्या बचा है ये ना कि dx बचा है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस के होता है। तो देखिए x प्लस के कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का ए में ही दिया हुआ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे लोग, कि कोई ज्यादा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है और क्या बोलते हैं बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा कम वीडियो लंबा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या सोचे लोग 20 ही क्वेश्चन एक दिन में मतलब बनाया जाए। ठीक है, मोस्ट भी देखिए इससे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छा से देखते रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx पर सेक स्क्वायर x, इसको मान लो क्या पूरा x मान लो। क्या करेंगे पूरा x मान लेंगे, तो क्या हो गया x, तो tan x होता है। क्या होता है इसका tan x होता है ना। तो tan x देखिए सबसे पहले यहाँ का tan x, x जब क्या है कि 3x प्लस 5 का 5 होगा, होगा ना। अब ये क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट बटा में आ जाता है, x का कोएफिशिएंट बटा में आ जाता है। तो 1/3 अब प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस k, लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन कौन होगा। देखिए सेक स्क्वायर का क्या tan n होता है ना, इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, आप लोग देखते हुए मार देना कि आंसर होगा तो होगा। तो 1/3 tan 3x प्लस 5 के लिए कहाँ दिया हुआ है 1/3 1/3 1/3 ए में ही दिया हुआ है। तो 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप दिया है हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर में क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर लॉग एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या पुट कर ले, लॉग एक्स को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 1/x मिल जाएगा। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, देखिए पुट करना है हम लोग को, पुट करना है कि लॉग एक्स बराबर क्या टी, मान लो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x बराबर क्या होगा dt बाई dx आएगा। dx को इधर भेज दो, x dx बराबर क्या होगा dt हो जाएगा ना dt। अब देखिए ये 1/x और dx तो मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना। तो अब x जब क्या log x को क्या माने t माने थे, तो क्या हो जाएगा sec t हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि sec स्क्वायर t और dt, sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, तो tan t प्लस k हो जाएगा। तो tan का तो tan होगा, t के जगह पर क्या माने थे लोग log माने थे, तो log लिख देंगे log x प्लस k। देखिए तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan
लॉग एक्स प्लस के, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये नंबर आंसर सही हो जाएगा, ये नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर में क्या आंसर आएगा। चलिए 18 नंबर में क्या है कि 18 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स इक्वल कॉसेक कह रहा है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स कह रहा है तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा कि क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस के, और बी में दिया है लॉग कॉट एक्स बाई टू प्लस के, सी में दिया है लॉग साइन एक्स प्लस टू बाई टू प्लस के, और डी में दिया है लॉग कॉस एक्स प्लस टू। देखिए ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबको जवाब देंगे कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, सबका कमेंट देखा जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर के पावर एक्स के पावर। अब देखिए क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पावर एक्स के पावर क्या दिया, क्यू दिया हुआ है, एक्स के पावर क्यू का डिफरेंशिएशन करके देखा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर टी और डी टी बाई क्या थ्री लिख देना है। अब 1/3 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर टी और डी टी। ठीक है, तो ई के पावर टी, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी हो जाएगा 1/3 ई के पावर टी, अब प्लस में क्या हो जाएगा, के या सी हो जाएगा। देखिए 1/3 तो 1/3 होगा, ई का ई होगा, टी क्या माने थे लोग, टी माने थे लोग एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स क्यू प्लस के। देखिए कहा 1/3 ई के पावर एक्स क्यू कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या, ए हम लोग का आंसर दिया हुआ है, ए हम लोग का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब ध्यान देना है कि क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और एक और रूल याद होना चाहिए आपको। देखिए एक रूल होता है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर में होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स को लिख दिया जाता है। क्या लिखता है, एफ एक्स प्लस के लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना, ई देखिए ये फॉर्म में दिया हुआ था, ई फॉर्म में दिया हुआ इसमें कि ई के पावर एक्स कॉट एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है, दिया है ना। तो देखिए कॉट एक्स का सबसे पहले इंटीग्रेशन इतना मिलता है कि ना, ये क्या एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। इंटीग्रेशन कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का होता है क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स प्लस के होता है। तो ये तो इसका मिल जा रहा है, तो क्या लिख देना है, सबसे पहले हम कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या लिख देना है, ई के पावर एक्स और कॉट एक्स, एफ एक्स का मान लिख देना है। तो एफ एक्स का मान कितना है, ई के पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा।